अब अक्सर ऐसे कई लोग होते हैं जो भगवान नाम भी नहीं लेते, जीवन में समस्त दुराचरण करते हैं, लेकिन फिर भी खूब धनाढ्य परिवार के, खूब सुख सुविधाएं हैं। तो लोग आकर कहते हैं कि अरे महाराज जी, ये वह भजन नहीं करते तो भी उनके जीवन में इतना सुख है, लेकिन हम भजन करते हैं तो हमारे जीवन में इतना कष्ट है। तो तब तो उनसे बस यही उत्तर दिया जाता है, यही प्रति उत्तर दिया जाता है कि अरे जो बिस्तर पर सोया है, यदि वह करवट लेगा तो कहीं ना कहीं नीचे गिर जाएगा, लेकिन जो जमीन पर ही सोया है तो वह कहीं भी करवट ले, कहीं भी बदले तो किसी प्रकार से कहीं नहीं गिरेगा। तो ये जितने भी पापी लोग हैं, ये सब जमीन पर विद्यमान है। और ठाकुर जी ने खूब ऐश्वर्य इसीलिए दे रखा है कि अरे कर्म प्रारब्ध अभी के लिए सुख भोग लो, बढ़िया से तुम्हारे पाप एकत्र तो हो जाए, फिर तुम्हें अधम योनि में डालूंगा। यानी कि वह जितने भी दुर्व्यवहार कर ले, दुष्कृत्य कर ले, उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ना जाने कितने जन्मों से पाप करते हुए आ रहे हैं। लेकिन भक्त का स्वभाव कैसा है? भक्त उन समस्त लोगों से कुछ ऊंचाई पर है, कुछ श्रेष्ठता पर है। इसलिए भक्त के जीवन में यदि कोई अपराध होगा तो ठाकुर जी उसे और दंड देंगे कि इसे इसी जन्म में भोग कर जाओ, ताकि अगला जन्म तुम्हें इस कर्म प्रारब्ध को भोगने के लिए ना लेना पड़े। माधवदास जी से ठाकुर जी ने कहा कि हे माधवदास, 30 दिनों का तुम्हारे जीवन में ये कर्म प्रारब्ध था, अभी तो 15 दिन व्यतीत हुए, लेकिन इस कर्म प्रारब्ध को मैं निवृत्त नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता हूं? तो बोले इस कर्म प्रारब्ध को किसी ना किसी प्रकार से अपने ऊपर ले लेता हूं। इसलिए सुना होगा आप सबने कि जगन्नाथ जी 15 दिनों के लिए बीमार होते हैं। वो क्यों बीमार होते हैं? बोले अपने भक्त माधवदास जी की समस्त पीड़ा को ठाकुर जी ने अपने पर ले लिया। ऐसे ठाकुर जी की विशेषता है। इसलिए कर्म प्रारब्ध तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भजन के प्रभाव से क्या होगा कि वो कष्ट हमें मात्र सूक्ष्म अनुभव होगा। जितने भी भक्तों का चरित्र निकाल लिया जाए, मीराबाई हो, सूरदास हो, कुंभनदास हो, रैदास हो, कोई भी क्यों ना, सबका चरित्र उठाकर पढ़ो और देखो कि सबके जीवन में कितना कष्ट आया। अरे भागवत में ही कथा आती है प्रहलाद जी महाराज की। 5 वर्ष का बालक, लेकिन पिता ही प्रयास कर रहा है बालक को मारने का, तो क्या उस बालक के हृदय पे बीतेगी? लेकिन फिर भी उसके हृदय में वो भक्ति की पुष्टता है, वो भक्ति का प्रभाव है, जिसके फलस्वरूप वो सहज ही इस आपत्ति विपत्ति से निवृत्त हो जाता है।